आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो देखिए ये समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, तो पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो रैखिक समीकरण रूप में बदलने के लिए देखिए 2/√x को 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को √x से गुना करेंगे तो √x हो जाएगा। तो इसीलिए 2/√x को 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं। अब देखिए 3/√y है, 3/√y, तो 3/√y को 3 गुने 1/√y लिख सकते हैं। तो अब इस समीकरण को लिख देंगे 2 गुने 1/√x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब 3 गुने 1/√y बराबर 2 है तो बराबर 2। अब देखिए 4/√x को 4 गुने 1/√x लिख सकते हैं, और 9/√y को 9 गुने 1/√y लिख सकते हैं। तो अब इसको भी लिख देंगे, तो 4 गुने 1/√x लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 9/√y को 9 गुने 1/√y लिख देंगे, बराबर में -1 है तो -1। देखिए इस समीकरण में 1/√x है, और इस समीकरण में भी 1/√x है, और इस समीकरण में भी 1/√y है, और इस समीकरण में भी 1/√y है। तो इन समीकरणों को रैखिक समीकरण बनाने के लिए 1/√x को और 1/√y को मान लेंगे। तो अब लिखेंगे माना 1/√x बराबर 1/√x को कोई भी चरपद मान सकते हैं, तो हम 1/√x को u मान लेते हैं, तथा 1/√y को भी मान लेते हैं, तो भी मान लिए। देखिए 2 गुने 1/√x है, 1/√x को u माने हैं, तो अब 1/√x के जगह पे u लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने u, 2 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2u। तो 2 गुने 1/√x के जगह पे लिख देंगे 2u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3 गुने 1/√y है, 1/√y को भी माने हैं, तो 1/√y के जगह पे भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुने भी, 3 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 भी। तो अब 3 गुने 1/√y के जगह पे लिख देंगे 3 भी, बराबर में 2 है तो बराबर में 2। अब 4 गुने 1/√x है, 1/√x को u माने हैं, तो अब 1/√x के जगह पे u लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुने u, तो 4 को u से गुना करेंगे तो 4u। तो अब 4 गुने 1/√x की जगह पे लिख देंगे 4u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 9 गुने 1/√y है, 1/√y को भी माने हैं, तो अब 1/√y के जगह पे भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुने भी, 9 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 भी। तो अब 9 गुने 1/√y के जगह पे लिख देंगे 9 भी, बराबर -1 है तो -1। देखिए ये अब रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1 और इसको ले लेंगे समीकरण 2।
अब इन समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए अब लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 2u प्लस 3v बराबर 2 और समीकरण 2 है 4u माइनस 9v बराबर -1। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। देखिए यदि आप u वाले चरपद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के u के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के u के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, तो u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में u का गुणांक है 2, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 2 से, और समीकरण 2 में u का गुणांक है 4, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 4 से। देखिए समीकरण 1 का गुणांक है 2 और समीकरण 2 का गुणांक है 4, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यदि सिर्फ समीकरण 1 को 2 से गुणा करते तो भी u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाता। तो अच्छे से समझने के लिए हम समीकरण 1 के u के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दिए हैं और समीकरण 2 के u के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ समीकरण 1 को 2 से गुणा करके भी u वाले चरपद के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 को 4 से गुणा करते हैं। 2u को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3v को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, तो चलिए अब गुणा करते हैं। 4u को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 9v को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 में u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब u वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में u वाले चरपद प्लस में है और समीकरण 4 में भी प्लस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह हो गया। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 3 माइनस 4 से। समीकरण 3 है 8u प्लस 12v बराबर 8 और समीकरण 4 है 8u माइनस 18v बराबर -2। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में। 8u में से 8u को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 12v और 18v हो जाएगा 30v बराबर 8 और 2 हो जाएगा 10। v बराबर हो जाएगा 10/30, 0 से 0 कट जाएगा, तो v बराबर आ गया 1/3। अब v के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि u का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम v के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2u प्लस 3v बराबर 2। अब v के जगह पे v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3 गुने v का मान है 1/3, तो रख देंगे 1/3 बराबर 2 है तो बराबर 2। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2u प्लस 1 बराबर 2। 2u बराबर हो जाएगा 2 - 1,
2u बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। u बराबर हो जाएगा 1/2। तो u का मान आ गया 1/2 और v का मान आया है 1/3। तो देखिए 1/√x को u माने हैं तो अब लिख देंगे 1/√x बराबर u का मान आया है 1/2, तो u के जगह पे लिख देंगे 1/2। तो अब ये हो जाएगा 1/√x बराबर 1/2। अब देखिए x का मान निकालना है तो इसके लिए अब तिर्यक गुना करेंगे। √x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √x बराबर 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए अभी भी x का मान नहीं निकला है, ये √x का मान निकला है। x का मान निकालने के लिए देखिए यदि इसमें स्क्वायर लगा दे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो x का मान आ गया 4। अब देखिए 1/√y को भी माने हैं तो अब लिख देंगे 1/√y बराबर भी। देखिए भी का मान आया है 1/3, तो अब भी के जगह पे लिख देंगे 1/3। तो अब ये हो जाएगा 1/√y बराबर 1/3। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो √y को 1 से गुना करेंगे तो √y बराबर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। देखिए अभी y का मान नहीं निकला है, ये √y का मान निकला है। तो y को रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे, तो अब ये हो जाएगा √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो y का मान आ गया 9। देखिए x का मान आया 4 और y का मान आ गया 9। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।